बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान या भारत, पहली स्ट्राइक कौन करेगा? पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मौजूद तमाम सफीरों पर वाज़ेह कर दिया है कि भारत ने अगर कोई भी मुहिम जोई की तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सेक्रेटरी खारजा की इस ब्रीफिंग के बाद पूरी दुनिया में सफारती सतह पर ज़बरदस्त हलचल देखने में आ रही है। बरतानिया और फ्रांस ने तनाव को कम करने के लिए सफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। बरतानिया ने तो भारत को यहां तक कह दिया कि आप जनरल आसिम मुनीर को हल्का मत लें। उसने ईरान जैसे बरादर मुल्क पर भी मिसाइल दाग दिए थे। आप तो इसके दुश्मन हैं, आपको वो हरगिज माफ नहीं करेगा। अमेरिका ने कह दिया कि वो मसला कश्मीर पे कोई स्टैंड नहीं ले रहा, बल्कि वो सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। यानी वो ट्रंप जिसमें मोदी तकिया कर रहा था ना, उसने अपने न्यूट्रल होने का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दोनों ममालिक से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। तो पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके डीमार्श कर दिया। मैं इन तमाम ममालिक को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं दो टोक अल्फाज में खबरदार करना चाहता हूँ कि अगर किसी को शक है कि इंडिया फौरी तौर पर पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है तो वो अपना शक दूर कर ले। अभी तक भारत के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिसकी मदद से वो रातों रात पाकिस्तान का पानी बंद कर दे। अगर कोई ये सोच है कि तनाव की सूरत हाल में इंडिया LOC पर हमला करके आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो सकता है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी सूरत में भारत एटमी जंग के आगाज का खतरा मोल लेगा। और पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर मुकम्मल अलर्ट है। पाकिस्तान फिजाई या दुश्मन की नकलो हरकत में मुकम्मल नजर रखे हुए है। सियाचिन से कारगिल तक, पुंछ से मंगला तक, गुजरांवाला से लाहौर तक, ओकाड़ा से भावलपुर और पन्नू आकिल से उमरकोट तक पाक फौज दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर सरहद से कोई भी एक मिसाइल आया तो इधर से 2 मिसाइल जाएंगे। पाक फिजाइया के लड़ाके तैयारे मुकम्मल तैयार हैं। मोटरवे से जंगी तैयारे उड़ाने का भी इंतजाम हो चुका है। जंगी तैयारों की आमदोरफ्त के लिए मोटरवेज के दरमियान नस्ब वो जो डिवाइडर्स थे उनको हटा दिया गया है। हसास तनसीबात पे सिक्योरिटी अलर्ट है। वॉर रूम में लम्हा बलम्हा सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। पाकिस्तान अपने किसी कव्वे या दरख्त पर भी अब कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और मुझे यकीन है कि भारत ने अपने मिसाइल आजमाने की हिमाकत की तो बहुत मुंह की खाएगा। वो सरहदों पे छेड़छाड़ की जरूरत नहीं करेगा। चांकिया का चेला अपने अजली मकारी से काम लेगा और TTP और BLA जैसी कलदम तंजीमों के जरिए आम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा। ये दरिंदे डॉलर्स के लालच में हमारे शहरों में दहशतगर्दी की वारदात कर सकते हैं। पाकिस्तान को यह भी शक है कि भारत अपनी जेलों में कैद पाकिस्तानी माहीगीरों को दहशतगर्द करार दे के हलाक कर सकता है। इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान ने भारत की कैद में मौजूद अपने माहीगीरों की फहरिस्त जारी कर दी। तो मैं समझता हूं कि भारत अपनी तैयार की गई दलदल में अब बुरी तरह फंस चुका है और उस दलदल से निकलने के लिए अब वो जितने मर्जी हाथ पैर मारे उतना ही उस दलदल में फंसता चला जाएगा। भारत खुद एतराफ़ कर रहा है कि पहलगाम का वाक़या इसकी इंटेलिजेंस की नाकामी है, शदीद नाकामी है, मुकम्मल नाकामी है। ये लोग समझौता एक्सप्रेस पे हमले की मंसूबाबंदी से भी लाइलम थे। ये मुंबई हमलों के वक्त भी सोए रहे। इनके पास पुलवामा अटैक के बारे में भी कोई पेशन गोई या पेशगी मालूमात नहीं थी। पहलगाम के इस बच्चे का एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त है जिसका बाप उस हमले में शहीद हो गया। उस बच्चे ने पूरी दुनिया को बताया कि जिस जगह सयाहों पर गोलियां बरसाई गई उसके करीब ही भारतीय फौज का कैंप है। वो बच्चा पूछ रहा है कि गोलियों की आवाज सुनने के बावजूद उस कैंप से कोई फौजी हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आया। अब इंडियन मीडिया को समझ नहीं आ रही है कि उस बच्चे का क्या करे। सोशल मीडिया पर भारतीय फौज के 2 अफसरों की गुफ्तगू भी लीक हुई है। इस ऑडियो लीक में जूनियर अफसर अपने सीनियर को पहलगाम वाक़े की इत्तला दे रहा, बता रहा है कि जाए वकूफ से मिलने वाली गोलियों के खोल और खाली मैगजीन इंडियन आर्मी की मिल्कियत है। किसकी मिल्कियत है? इंडियन आर्मी की मिल्कियत है। तो इस पे सीनियर ऑफिसर ये कह के उसे खामोश रहने की हिदायत करता है कि तुम्हारा इससे क्या लेना देना, तुम अपनी जुबान बंद रखो, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाओ और ये खोल और खाली मैगजीन मेरे हवाले कर दो। भारतीय फौज के कई सिपाही अपने वीडियो पैगामात पर इस हमले पे शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे रहे हैं। इसी तरह भारत की ऑपोजिशन जमातें भी मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रही हैं। इसे 28 मासूम सयाहों के खून का हिसाब मांग रही हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत से पूछ रहे हैं कि आपकी 7 लाख फौज यहाँ क्या कर रही है। पूरा इंडिया मोदी सरकार से पूछ रहा है, आप तो कह रहे थे कश्मीर में सूरत हाल नॉर्मल है। क्या नॉर्मल हालात में यूं शहरियों का कत्लेआम होता है?
आप बहुत जल्द देखेंगे कि मोदी के फैसलों के खिलाफ भारतीय ताजिर सड़कों पे आएंगे। आप देखेंगे काबुल और दिल्ली के दरमियान सारी तजारत वाघा बॉर्डर के जरिए होती है। भारत ने खुद वाघा अटारी बॉर्डर को बंद किया। इसके बाद अब यहां से भारतीय माल की नकलो हमल मुमकिन ही नहीं रही। अगर मैं आपके सामने 2023-24 का डेटा रखूं तो इस एक माली साल में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3,700 करोड़ रुपए की तजारत हुई। इस अरसे में 71,000 मुसाफिरों ने गुजरगाहों को इस्तेमाल किया, जबकि 6,800 भारतीय ट्रक वाघा रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। तो मोदी ने अपनी हमाकत से अपनी ही आमदनी पे खुद लात मार दी। तो भारतीय मुसाफिर और एयरलाइंस को भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है। बहुत जल्द फिजाई टिकट्स महंगे होंगे, सफर का दौरानिया भी बढ़ गया है। मोदी के होश उस दिन ठिकाने आएंगे जब पाकिस्तानी अपनी समुद्री हदूद भी भारत के लिए बंद कर देगा, और ये बहुत जल्द होने वाला है। मोदी एक अरसे से मुंबई से यूरोप का ट्रेड को कॉरिडोर बनाने का ख्वाब तो देख रहा था। यकीन माने मोदी, ये मंसूबा तो बढ़ गया। असल में भारत आदी है बांग्लादेश का, नेपाल का, भूटान का, मालदीव्स का। इसका जब दिल करता है वो अपने हमसाया ममालिक को ललकारना शुरू कर देता है, इन पर रोब जमाता है, इनका हक समझता है अपना। लेकिन अब इसका वास्ता पाकिस्तान से पड़ गया। मोदी को अभी इदराक नहीं है कि शिमला मुआहदे की मुअत्तली का अंजाम क्या होगा। पाकिस्तान पर LOC का एहतराम वाजिब नहीं रहा। भारत को अपनी इस हमाकत का एहसास उस रोज होगा जब पाक फौज के जवान तोपों की गन गरज में श्रीनगर की जानिब मार्च शुरू कर देंगे। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द, मुझे लगता है भारत ने ना किया तो ये पाकिस्तान को ही करना पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। Until the next time, Allah Hafiz.